बोलो अंत तक धीरज, अंत तक धीरज, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इस दौरान यीशु जब अपने चेलों से बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे, मंदिर देख रहे हो, इस पर पत्थर नहीं रहेगा, ये ढा दिया जाएगा। और इस समय पे चेले जब पूछ रहे थे, प्रभु अंत के समय क्या होएगा, निशानी क्या होएगी और अंत के समय के चिन्ह क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि अंत आ गया। और जब आप 3 से पढ़ते हो, 4 से पढ़ते हो, इसमें सारी चीजें बताई गई हैं जो अंत के समय पे होंगी और जो बताएंगे कि अंत आ चुका है और यीशु का आना बहुत निकट है। हम पढ़ते हैं इसी वचन में, जब हम देखते हैं कि इस समय पे बहुत सारी महामारियां फैलेंगी, बहुत सारे युद्ध छिड़ेंगे, बहुत सारे अकाल पड़ेंगे जगह जगह पे, और उसी के नीचे हम पढ़ते हैं कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। ये अंत के समय की निशानी है कि बहुतों का जो प्रेम मसीह के लिए वो ठंडा पड़ जाएगा। और आज मैं इस ठंडे प्रेम के विषय में आपका परिचय कराना चाहता हूं। आज मैं बताऊंगा कि ठंडा प्रेम क्या है और इसका रिजल्ट क्या है। हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं? हाँ। और कैसे आप सुरक्षित रहोगे कि आप इस ठंडे प्रेम से बचे रहो, उसका सलूशन भी मैं आपको बताऊंगा। आमीन। हम सचमुच अंत के अंत में जी रहे हैं। हालेलुया। अगर इतना अंत का समय है तो इसके भी अंत में जी रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि यीशु का आना कितना निकट है। जो भी ये चिन्ह इधर मेंशन करे गए हैं, ये होएगा, ये होएगा, सारी चीजें हम विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरा होते हुए, और आप समझ सकते हो कि अंत कितना निकट है। इस समय के विषय में यीशु ने भविष्यवाणी करी थी कि मेरे आने से पहले ये होगा, और ये हो रहा है। आमीन। आज जो महामारियां, ये चीजें आप देख रहे हो, ये कुछ नहीं, ये वचन का पूरा हो रहा है। यीशु का आना निकट आ रहा है। आमीन। ठंडा प्रेम, ठंडा प्रेम एक अच्छा प्रेम और एक गर्म प्रेम हम कह सकते हैं, इसका उल्टा है। और अगर इसके विषय में हम बात करें कि ये अच्छा प्रेम और ये उत्साह से भरा हुआ प्रेम, ये जो गर्म प्रेम, ये है क्या? आप निकालो उत्पत्ति की किताब 43 का 30 पढ़ेंगे। जब यूसुफ अपने भाइयों से मिलने गया, उसकी जब वो वो प्रधानमंत्री बन चुका था, और उसके बाद जब अपने भाइयों से मिलने गया, ये वो प्रेम है, वो गर्म प्रेम, वो उत्साह से भरा हुआ प्रेम पढ़ेंगे। अपने भाई के स्नेह से भरकर आने के कारण और ये सोचकर कि मैं कहां जाकर रहूं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। हालेलुया। तब अपने भाई के स्नेह से, भाई के उस प्रेम से, अगर मैं आपको यही वचन अगर इंग्लिश में पढ़ूं, उसमें लिखा हुआ है, देन जोसेफ हरीड आउट फॉर हिज कंपैशन ग्रू वार्म। वार्म मतलब हॉट, वार्म मतलब गरम। उसका जो तरस था वो गरम बन गया, गरम हो गया। हालेलुया। जब यूसुफ ने देखा कि उसके भाई आ चुके हैं और वो दर्शन जो प्रभु ने कहा था वो पूरा हुआ है, और मेरे भाई जो इतने समय से मैं मिला नहीं था वो दोबारा लौट आए। बाइबल में लिखा है उसका तरस, वो अंदर से जो वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। हालेलुया। His compassion grew warm for his brother. उसका प्रेम जो था, उसका तरस जो था अपने भाइयों के लिए, वो गर्म हो गया, जो इंग्लिश में लिखा है। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं ठंडे प्रेम का उल्टा क्या है। हाँ, वो गर्म प्रेम है क्या, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जो आज कलीसिया में अंत के समय में लोगों की लाइफ में कम हो रहा है। बाइबल में लिखा, जब आप इस वचन में पढ़ते हो, पढ़ो इसको दोबारा।
तब अपने भाई के स्नेह से भर कर आने के कारण और ये सोच कर ध्यान दे, स्नेह से मन भर आने के कारण, मतलब प्रेम से, कंपैशन से, तरस से उसका मन भर आया था। पढ़ो आगे। और ये सोच कर कि मैं कहाँ जाकर रहूं, कि मैं सोचकर मैं कहां जाकर रहूं, एक प्रधानमंत्री, हाँ, बट जब भाइयों को देखा उसका प्रेम, स्नेह, मन भर आया उसका, वो ढूंढने लगा जगहें, पूरा मिस्र उसका था, पर उस उधर भी अपनी जगह ढूंढने लगा कि मैं जाकर कहां रहूं। सोचकर कहां जाकर रहूं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। अब समझ लीजिए, ये कंपैशन, ये तरस, इतने समय के बाद जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना और प्रभु ने अपना वायदा पूरा किया, और वही लोग उसके आगे झुक रहे हैं, और वो लोग यूसुफ को पहचान नहीं पाए, और यूसुफ उनके पास आया, कैसे मिलूं इनसे, कोठरी में जाके रो पड़ा। उसका कंपैशन, तरस अपने भाइयों के लिए, ये लव कहते हैं, वार्म बना, गर्म प्रेम, उत्साह से भरा हुआ। हालेलुया। जो आज कम हुआ, ये प्रेम परमेश्वर, आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो उसके आगे, आप उसकी आनंद में, आपका ध्यान जब उसकी ओर होता है, आप उसकी करुणा को देख के, उसकी दया को देख के, उसकी प्रेम को देख के आप उसमें खोए होते हो। आपके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं जब आप उन गवाहियों को सुनते हो, आप उस कंपैशन से भर आते हो। आप समझ रहे हो, जब उसका नाम ऊंचा उठाया जाता है, उसके तरस को देख के आपके आंखों से आंसू निकल आते हैं। एक बारी मम्मा अपनी टेस्टिमनी शेयर कर रही थी और वो बता रहे थे कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चीजों को फेस किया और प्रभु ने मुझे बहुत चीजों से निकाला। और वो बता रहे थे कि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग थे प्रभु में आने से पहले जिनके लिए उनकी लाइफ में एक बदले की भावना थी, हाँ, कि क्योंकि एक बदले की भावना थी कि इससे बदला लेना है। बट वो बता रहे थे, और सचमुच जब वो परमेश्वर ने बात करी और यीशु ने बात करी कि मैं चाहता हूं कि तू इन सब को माफ कर दे, और जब ये बात कर रहे थे तो मुझे टेस्टिमनी शेयर कर रहे थे और उन्होंने बताया कि मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ठीक है, इन्हों में माफ करता, इन्हों में माफ करता, इन्हों में, पर ये नहीं, ये तीन नहीं माफ होंगे। प्रभु ने कहा इनको भी माफ कर। तो जब मैंने ये शब्द उनके मुंह से सुने और जब मैंने प्रभु के इस नेचर को जाना और पहचाना कि प्रभु शत्रुओं से भी प्रेम करने को कहता है, प्रभु दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करने को कहता है, जब मैंने उनके मुंह से प्रभु के स्वभाव को सुना तो मेरे आंखों से आंसू आ गए, मेरा मन भरा आया जब मैंने परमेश्वर के इस कंपैशन को जाना, प्रभु की इस क्वालिटी को, इस स्वभाव को जाना। हालेलुया। आपका मन भर आता जब आप प्रभु की भले कामों को जानते और समझते हो, प्रभु की दया को जानते हो, प्रभु के उस प्रेम को जानते हो। हालेलुया। ये प्रेम, ये उत्साह, ये ठंडे प्रेम का उल्टा, आप उत्साह से भरे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को लिखता है कि मैं तुम्हें उगलने पर हूं क्योंकि तुम गुनगुने हो गए। वो जो गरमैश, वो गरम उत्साह, वो प्रेम जो था वो नीचे आ चुका है तुम्हारा। जो पहला जैसा प्रेम था वो जा चुका है, मैं तुम्हें उगलने पर हूं। हालेलुया। ये गरम प्रेम क्या है? अगर हम एक और वचन निकालेंगे, होशे 11 का 8 पढ़ो। होशे पुराने नियम की किताब है, होशे 11 का 8। मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे आत्मा के समान छोड़ दूं और सबोयेम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है।
हालेलुया। इधर प्रभु इज़राइल से बात कर रहा है, अपने लोगों से बात कर रहा है, अपनी प्रजा से बात कर रहा है कि मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रुओं के वश में कर दूं, मैं कैसे कर सकता हूं। ये प्रेम परमेश्वर का मैं आपको बता रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं वो प्रेम, वो जो गरम प्रेम, वो उत्साह, वो कंपैशन जो प्रभु का था। वो इज़राइल से बात कर रहा है, मैं कैसे तुझे शत्रुओं को छोड़ दूं, मैं कैसे तुझे त्याग दूं, मैं कैसे तुझे जगह जगह पे जाके ऐसी भटकने दूं, मैं नहीं कर सकता। मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोयीम के समान कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। हालेलुया। इसी लाइन में जो हम इंग्लिश में शब्द पढ़ते हैं, इसमें लिखा है माय हार्ट रिकंसाइल्स विद यू, मेरा हृदय तेरे हृदय के साथ जुड़ता है। और मेरा इट्स रिटन, लिखा हुआ है माय कंपैशन ग्रोज वार्म एंड टेंडर। इस जगह पे भी जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि जो मेरा तरस है वो गर्म हो रहा है, वो वार्म हो रहा है, वो टेंडर हो रहा है, वो कोमल हो रहा है उसका हृदय प्रभु का। मैं तुझे कैसे त्याग दूं, कैसे छोड़ दूं। हालेलुया। वो वार्म प्रेम, हाँ, वो तरस कहते हैं वो अगर जब आप पढ़ रहे हो कि मारे पिघल रहा है, पिघल कैसे रहा है, हाँ, एक चीज कैसे पिघलती है, हाँ, वो वार्मथ के कारण, वो जब हीट जाती है उसके ऊपर, मेरा हृदय पिघल रहा है। हालेलुया। वो तरस जो प्रभु के अंदर है तो पिघल रहा है, मैं कैसे क्या कर दूं। बाइबल में लिखा है जब यीशु ने उस भटकती हुई भीड़ को देखा तो उसका हृदय तरस से भर चुका था, तरस से कि मैं कैसे इस भीड़ के लिए क्या कर दूं। यीशु कोई बुलाता था, वो यीशु रेडी था जाने के लिए। ये प्रेम अगापे होते, यीशु ने कोई चढ़ावा नहीं दे रही सी, पैसे नहीं दे रही सी, यीशु का वो प्रेम भीड़ के लिए सिर्फ देना। हालेलुया। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे, किसके मारे, कंपैशन के मारे, स्नेह के मारे, तरस के मारे, प्रेम के मारे मेरा हृदय पिघल गया है, पिघल गया। वो पिघलने वाला प्रेम, हालेलुया, पिघलने वाला प्रेम, ठंडे प्रेम का उल्टा पिघलने वाला प्रेम, वार्म प्रेम। क्या आज वो प्रभु के लिए हमारे अंदर वही तरस भरा हुआ है या नहीं? क्या वो आग कंपैशन जो हमारे जीवन में थी, क्या वो बनी हुई है, बढ़ रही है या नहीं? आज हमें जानने की जरूरत है। आज सिर्फ क्या हम बाहरी से रूप से दिखा रहे हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, प्रभु से प्यार करते हैं अपने बोलों से, या सचमुच आपका हार्ट, आपका हृदय पिघल रहा है उस प्रेम से? आज हमें जानने की जरूरत है कि आज आप सिर्फ चर्च फॉर्मेलिटी करने आ रहे हैं, तालियां बजाने आ रहे हैं, प्रभु तो लैन आ रहे हैं, मेरा काम खुल जाए, काम बन जाए, या मैं प्रभु के प्रेम के कारण आज प्रभु के पास आ रहा हूं? आज हमें समझने की जरूरत है। प्रभु तब तक ही है जब तक मुझे दे रहा है, या प्रभु तब भी है जब मेरे पास कुछ नहीं है? बाइबल में लिखा है शैतान अय्यूब प्रभु के पास आया और कहा, ये तेरा बेटा है अय्यूब, इसको मैं परखना चाहता हूं। यीशु ने कहा परख ले इसे। सब कुछ ले लिया, धन दौलत सब कुछ ले लिया, जानवर सब चीजें ले ली गई, शैतान ने देखा जो प्रेम, जो आग, जो उबलना उसका हृदय, वो उत्साह प्रभु के लिए वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ा। और शैतान हैरान था, अच्छा ठीक है, जिदा चीज़ां ही लईयां ने हुण मैनू इहदे उत्ते अटैक करन दे, इहनू थोड़ा दुख देन दे, फिर देखदे आ कि ये कुछ करता है कि नहीं। बाइबल में लिखा है उसे कोड़ हो गया, कोई काम नहीं कर पाया, धन चला गया, दौलत चली गई, जानवर चले गए, अब बेड पे आ गया, और ऊपर से वाइफ का प्रेशर आ गया।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਲੈ, ਫੈਮਿਲੀ का प्रेशर आ गया। ਹੁਣ ਤਾਂ कुछ बोल प्रभु के खिलाफ, तेरा की तो की करता। वो प्रभु ने नहीं छीना था, पर प्रभु ने कहा, उसने कहा जिसने दिया उसी ने ले लिया, उसी की महिमा हो। हालेलुया, उसी की महिमा हो। आज प्रभु से प्रेम चीजों के लिए है या प्रभु के कारण है? आपको बता रहा हूं, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी ना हो, प्रभु किसी भी हालात में क्यों ना रखे, वही परमेश्वर रहेगा और ये प्रेम उसके लिए सदा बढ़ता ही जाएगा। आमीन। आज मैं परमेश्वर के पास इसीलिए नहीं कि परमेश्वर से मुझे कुछ चाहिए, जो उसने क्रूज पे दे दिया, अगर उसके बाद कुछ ना दे, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ समझ जाओ कि क्रूज की कथा, क्रूज पे क्या हुआ था, प्रभु को कुछ देने की जरूरत नहीं आपको। वो प्रेम, वो उत्साह, अच्छा हमें जानने की जरूरत है। हालेलुया। ये अभी हमने बात करी है कि ठंडा प्रेम है क्या, जो आपको वीकन करता है, आपको चेक करना है। मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि जिसमें आपको चेक करना है अपने आप में। निकालेंगे वचन, मलाकी 3 निकालो। मलाकी 3 का 13। यहोवा यूं कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध बुराई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। पढ़ो आगे। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। पढ़ो पढ़ो। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। हालेलुया। लिखा है, इधर तुमने मेरे खिलाफ, परमेश्वर बोलता है, डिठाई की बातें कही। हाँ, की रखा प्रभु दी सेवा विच, की रखा प्रभु दे कम्मां विच, कुछ नहीं है। हाँ, छड्डो प्रभु दे कम। वो देखो कितना फलवंत हो रहे हैं, पाप करके कितना आगे वध रहे हैं, करप्शन करके कितना आगे वध रहे हैं, गलत तरीके अजमा के कितना फलवंत हो रहे हैं। लोगों ने डिठाई की बातें कही। देख तू विश्वासियों के नाल प्रभु दे नाल चल रहे हैं, देख प्रभु दे डर पै दे नाल चल रहे हैं, देख तेरी हालात की हो रखी। ऐसे लोगों ने डिठाई की बातें कही प्रभु के खिलाफ। कहते हैं
अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं। हाँ, अभिमानी लोग तो चंगे नहीं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। सफल हो गया होता। हाँ, प्रभु की परीक्षा की, प्रभु का अनादर किया, प्रभु की इग्नोरेंस की, तभी फलवंत हो गए। ध्यान रखिए, हाँ, रिजल्ट उनका भी और अपना भी। वो क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होएगा, ध्यान रखना। अब उस परिस्थिति में मत जाना, पर वो चीजें जो रिजल्ट लेके आएंगी उसको पहले जान लेना। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, सेना का यहोवा कहता है जब 18 में, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद पहचानोगे। वो फर्क दिखाई देगा, रिजल्ट में वो फर्क आपको नजर आएगा। मैं दोनों के रिजल्ट के विषय में बात करूंगा। हालेलुया। अब ध्यान रखना, रिजल्ट पे ध्यान देना। आज ठंडा प्रेम क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वचन की इग्नोरेंस है। हालेलुया। लिख लो इसे कि आज ठंडापन क्यों आ रहा है, वचन की इग्नोरेंस के कारण, परमेश्वर की आज्ञा के इग्नोरेंस के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को अनदेखा और अनसुना करने के कारण, परमेश्वर के वचन को अनदेखा कर देना। इग्नोरेंस एक बहुत बड़ा नाश ला सकती है एक जीवन में। निकालेंगे सपन्या का 1 का 12 और 13 पढ़ेंगे। ध्यान दे, मुझे आज मिस ना करें, कोई भी चीज मिस करने वाली नहीं है। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढोल ठाठ करूंगा, और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैदान के समान पर बैठे हुए मन में कहते हैं। ध्यान रखें, इसको ध्यान से पढ़े। जो लोग बैठकर मन में कहते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़ो आगे। कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। हाँ, कहते यहोवा ना चंगा करेगा ना बुरा, छड्डो यहोवा दी आज्ञा ने। हाँ, चलो अपा अपने कम्मा च ध्यान दीए, चलो अपा संसारिक चीजा च मस्त हो जाइए। प्रभु ने की करना, इतना टाइम हो गया, ना बुरा कर देना, भला छड्डो, बहुत हो गया प्रभु प्रभु प्रभु। कहते हैं जिन लोगों ने ऐसी मन में विचारें पैदा करी, वो सब, क्या लिखा है, उन सबको मैं दंड दूंगा। प्रभु का क्रोध उन पर आएगा, बड़ा दंड। शैतान तो प्रभु बचा लेगा, प्रभु तो आप की रखे सेवा, छड्डो इतनी देर तो तू सेवा करे, देख की होए तेरे नाल। लोगों को बाहर से तो बंदे की सेवा नजर आती है, पर बैक पे वो क्या कर रहा है वो नहीं देखते। बैक पे कैसे उसके गलत अफेयर लोगों लड़कियों के साथ है वो नहीं देखते। बैक पे वो कैसे ठगियां मार रहा है वो नहीं देखते। प्रभु पक्षपात करने वाला नहीं है, प्रभु अपने वचन के खिलाफ काम करने वाला नहीं है। सिर्फ बंदे दी बाहरी चीज़ां ना देखो, प्रभु लोगों के हृदय को जांचता है। आज लोगों को लगता है ओ इन्ना किता इन्नु की मिले, ओ मैं तुहानू दस रही अनुभव है मेरा प्रभु दे नाल चलिया होया कदे भी भुखा नहीं रहंदा, कदे भी परमेश्वर दे अनुग्रह तो वंचित नहीं रहंदा। ओदी सारी नीड्स प्रभु दे और तो पूरी होंदियां ने अपने समय ते। हो नहीं सकता कि कोई प्रभु की सेवा दे विच अपना जीवन दे ते प्रभु तो और तो रिजल्ट ना पाए। लोगों की बारी चीज़ां ना देखो, बैक ते की कर रहे हैं उसे ध्यान लगाओ। बंदा तो बाहरों अच्छा दिखाएगा,
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। कदों आएगा प्रभु की पता। नूह के टाइम पे क्या हो रहा था? इग्नोरेंस, परमेश्वर की वचन की इग्नोरेंस बहुत बड़ा नाश लेके आती है। नूह चिल्ला रहा है, बोल रहा है, बच जाओ बच जाओ, मन से रहो, बारिश आने वाली है, मैं जहाज तैयार कर रहा हूं। लोग उसे मूर्ख समझ रहे थे, लोग पागल समझ रहे थे, ये बुखला गया है, ये पागल हो गया है, इसे पता नहीं क्या बोल रहा है। ऊपर से भी क्या बारिश आएगी, क्योंकि उस समय पे बारिश आई नहीं थी। वो फर्स्ट टाइम थी जब बारिश उतरी थी। ओस से सिंचाई होती थी पहले। वो बोल रहा है, चिल्ला रहा है लोगों को, मन फिराओ। लोग उसे मूर्ख, उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसके साइड से चले जा रहे हैं, उसके बारे में बातें बोल रहे हैं, उसके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। वो मूर्ख हो गया, पागल हो गया। आप भी मूर्ख हो गया, अपने बच्चों को भी मूर्खता दे कम्मा ते लाया हुआ है। इन्ने साल हो गए, आज जहाज बनाते लग गया, इनू लग जाएगा उतो बारिश आएगी। सारा टाइम वेस्ट बर्बाद कर रहे हैं, ये मूर्ख बन गया। बहुत लोगों ने बहुत चीजें बोली, प्रभु की सेवा में लगे हुए बहुत लोग बहुत चीजें बोलते हैं। इग्नोरेंस बहुत बड़ा नाश ला सकती है। दाऊद और नूह को पता था कि वो क्या कर रहा है, उसने चीजों पे ध्यान नहीं दिया, उसने प्रभु के वचन पे ध्यान दिया। हालेलुया। दुष्ट लोग प्रभु की बातों को इग्नोर करते हैं, धर्मी जन संसार की बातों को इग्नोर करते हैं। हालेलुया। मैं दोबारा बोलूंगा, दुष्ट लोग वचन को, परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, और जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर के जन है, वो संसार की दुष्ट की बातों को इग्नोर करते हैं। अब चुनाव आपने करना है कि आपने क्या बनना है, आपने किसको इग्नोर करना है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट, और ये डिसीजन मैं चाहता हूं कि आप तब लें जब आप दोनों का रिजल्ट जानते हैं। हालेलुया। डिसीजन तब लें जब दोनों का रिजल्ट आप जान लें। जल्दीबाजी में रिजल्ट ना लें, जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें, रिजल्ट को जान लें। आप समझ रहे हो? हालेलुया। रिजल्ट को जानना। मैं उन्हें दंड दूंगा, बाइबल कहती है। एमी है, छड्डो छड्डो, मुझे कहा मैं एमी नहीं। अपने परिवार को रोकना, छड्डो छड्डो, कुछ नहीं है प्रभु दे कम्मा विच। इग्नोरेंस बहुत बड़ा दंड लेके आएगी। प्रभु दे गल्लां नू इग्नोर कर देना, प्रभु के दासों की बातों को इग्नोर कर देना, बहुत भयंकर रिजल्ट है। आपको बता रहा हूं, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, लोगों की लाइफ में चेक किया, भयंकर भयंकर से भी भयंकर इग्नोरेंस। जो बाइबल में लिखा है, जब आप पढ़ो, एक वचन निकालो, 1 कुरिन्थियों 15 का 34 हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 का 34। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। लज्जित करने के लिए कहते हैं, धर्म के लिए जाग उठो, प्रभु के कामों के लिए जाग उठो, प्रभु के वचन के लिए सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ, मतलब आत्मिक नींद से उठ जाओ। आप संसार से बाहर निकल आओ। लग रहा है गल किसने देखा है, देखी जाएगी। कहते हैं उठ जाओ, हजे भी टाइम है गया, जागरूक हो जाओ। ये टाइम जड़ा है गया है, इसको व्यर्थ ना समझो। प्रभु कहता है जाग जाओ, जाग जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ अपनी आत्मिक नींद विचों, और पाप ना करो।
जिमें चली जा रहे हैं ठीक है, शाम ਨੂੰ माफी मांग लांगे जी। हाँ, पैग दी बोतल खोली, हाँ कितने नशे, तो शाम ਨੂੰ माफी मांग ली जी। गलत अफेयर ने, गलत रिलेशन ने, शाम ਨੂੰ जाके माफी कर लांगे। धोखे में ना रहो, प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, प्रभु का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। पाप ना करो, जागरूक हो जाओ। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, हाँ, प्रभु के क्रोध को नहीं जानते, प्रभु के वचन को नहीं जानते। लगता है प्रभु ठीक है, हो जाएगा, हाँ चलो स्वर्ग की टिकट चली जाएगी, अपन हो जाएंगे, प्रभु माफ कर देगा। जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानना मतलब प्रभु के वचन को नहीं जानते, प्रभु के वचन को इग्नोर कर रखा है, प्रभु की दासों की बातों को इग्नोर कर रखा है। भाई तेनू बोलिया जा रहा है, तू चर्च आ, तेनू मजाक लग रहा है, ओ काम जरूरी है, चर्च आई जाएगा, तुझे मजाक लग रहा है। मुझे ये नहीं पता कि तेरा कितना बड़ा मजाक बनेगा जो तू परमेश्वर की आवाज को हल्का जान रहा है। प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रभु के वचन, प्रभु के दासों के वचन ठट्टों में उड़ाए जाने वाले नहीं है। आप ना कर, प्रभु के वचन का इग्नोर ना कर। ये प्रभु दे लिए नहीं है, ये तोड़े लिए है, ये कलीसिया दे लिए, लोगों दे लिए है। इग्नोर ना कर, रिजल्ट नु जान लियो। इग्नोर करन तो पहला किनू इग्नोर करना है, रिजल्ट जान लियो बस। हालेलुया। उस तो बाद तोड़ा निर्णय है, उस तो बाद प्रभु कुछ नहीं कहता, और तोड़ा निर्णय है। कहते कि जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, जो परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, उसमें पौलुस कहता है मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यही कहता हूं। इंग्लिश जो शब्द है, आई से दिस टू योर शेम, ਇਹਦਾ मतलब शर्म खाओ, तुसी लोग शर्म कर लो, अपनी हरकतां तो फिर जाओ। जो तुसी प्रभु ਨੂੰ मजाक च ले होया, तुसी शर्म खा लो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं की रिजल्ट है। पौलुस लिख रहा है तुम्हें लज्जित कहता हूं, शर्म खाओ, की कर रहे हो तुसी। इतनी बड़ी बात पौलुस लिख रहा है, अब समझ रहे हो, वो जानता था रिजल्ट क्या है। रिजल्ट दूसरा कुरिन्थियों 26 का 11, 2 का 11। हालेलुया। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हालेलुया। अगर अनजान नहीं है तो उसका शैतान का दाव नहीं चलेगा, शैतान की युक्तियां नहीं चलेंगी। अगर आप इसका उल्टा लो कि अगर आप चीजों को इग्नोर कर रहे हो, हाँ? अगर आप अनजान बन रहे हो परमेश्वर के वचन में, तो क्या होने वाला है? आप शैतान की युक्तियों के जाल में फंसने वाले हो। आप समझ रहे हो, यही वचन है। इसका अगर आप उल्टा पढ़ो कि अगर हम इग्नोरेंस कर रहे हैं प्रभु के वचन में देखो, दोबारा पढ़ो, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों पर अनजान नहीं हैं। पर अगर आप देखो, अगर आप अनजान बनोगे, अगर आप प्रभु के वचन से अनजान बनोगे, अनदेखा करोगे, अनसुना करोगे, ऐसी लाइटली लोगे, तो अब क्या होने वाला है? आप शैतान की युक्तियों में फंसने वाले हो। प्रभु का वचन क्लियरली इस वचन में मेंशन करना है कि जहां पे इग्नोरेंस है, जहां पे हल्कापन है, जहां पे कोई गल नहीं चली जान दो देखी जाओगी, वहां पे पक्का
वो लोग शैतान दी युक्तियां च फसन वाले ने, और वो भी भयंकर और बुरा फंसने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्रभु के वचन को हमने अपने आप को कमिट नहीं करा तो शैतान दी युक्तियां च पक्का हो तुसी। आज लोग, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर, इसका मतलब प्रभु के वचन को अपने आप को समर्पित कर, शैतान का सामना कर, वो तेरे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। तो पहले क्या है? पहले समर्पण है। आज समर्पण नहीं है, आज वचन का पूरा करना नहीं है, आज लगे हुए फायर भेजने पे। आपकी फायर को शैतान खत्म कर देगा और ऐसा अटैक करेगा अगर आप कमिटेड नहीं है प्रभु के वचन पे। आप फाइट तो कर रहे हो पर समर्पण नहीं है प्रभु के वचन के पास। पहले समर्पित कर अपने आप को, फिर शैतान का सामना कर और फिर वो भागेगा। इग्नोरेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏਗੀ। ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬਟ ਠਾਣ ਲਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠਾਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। समझ रहे हो? अगर आज संसारिक काम परमेश्वर के कामों से ज्यादा प्रिय हो चुके हैं तो चेक कर लो। ठंडापन एंटर कर रहा है। चीजें आज अच्छी लग रही है। आज काम बड़ा है जी, संडे नहीं जाना, आज काम जरूरी है। चेक कर लो। आज आपका बॉस आपको संडे मिस करने पे मजबूर कर सकता है, चेक कर लो। प्रभु के वचन के विरुद्ध काम करने पे कोई आपको मजबूर कर सकता है, चेक कर लो। ठंडापन एंटर कर रहे, रिजल्ट भयंकर है। वो बंदा तो लेगा ही लेगा, आप साथ में लोगे रिजल्ट को। अगर वचन इग्नोर हो रहा है वहां पे विपत्ति एंटर करेगी। जहां पे वचन टूट रहा है वहां पे सांप ढसेगा ही ढसेगा। जहां से जब बाड़े से बाहर निकलोगे तो सांप वेट कर रहा है। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको सत्य एक्सपोज कर रहा हूं ताकि कल को आप शैतान की योजनाओं के नीचे ना हो और शैतान खुश ना हो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके। देखा मैं इग्नोर करा था, देखा नाश हो गया। तो चाहता ही ये है कि आप इग्नोर करो, आप इग्नोर रहो। आज कलीसियाओं में सत्य वचन बताया नहीं जा रहा, सिर्फ अच्छाई अच्छाई, सत्य नहीं बताया जा रहा, जो लोगों को भयंकर रिजल्ट की ओर लीड कर रहा है। आज हमें जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक प्रभु के वचन को इग्नोर ना करो, रिजल्ट भयंकर है। इग्नोर करने का रिजल्ट भयंकर से भी भयंकर। समझ रहे हो? लिखा है गोट्स और शीप, बकरियां और भेड़ों का अंतर किया जाएगा। जो वचन पे चले, वचन का विरोध किया, वचन को अनदेखा करा, रिजल्ट दोनों का फर्क किया जाएगा। इन्होंने मजाक में ले ली चीजें। मजाक में ना लो प्रभु को, प्रभु के वचनों को। बहुत बारी लोग क्या करते हैं, वो दूसरे को कॉपी करते हैं। हाँ, आज मैंने आपको वचन पढ़ाया था, वो देखो वो तो प्रभु दे वचन नू ना सुन के भी ब्लेस हो रहे हैं, वो देखो संडे नू ना जाके भी ब्लेस हो रहे हैं। आपको अभी का देख रहा है, उसका अगर आप रिजल्ट देख लो, उसको ना देखो अभी प्रेजेंटली। चलो मैं भी ओदे वंगा बन जाना,
मैं भी, चलो कोई गल नहीं है। आज लोग बुराई को कॉपी करने में जल्दी करते हैं। देखो वो भी तो संडे मिस करता, वो खुश है, ओनू की हो गया, ओदा की बिगड़ गया। हुन ना देखो फ्यूचर की आने वाला है, रिजल्ट की आने वाला है, ओनू जांच लो। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਿਓ, रिजल्ट दे वाल ध्यान लगाओ। अभी क्या हो रहा है, नहीं कॉपी करने में ना लग जाओ। चलो मैं भी मिस करता ना, कोई दिक्कत नहीं है। भयंकर भयंकर रिजल्ट, सिर्फ अगर आप जान लेते हो उस रिजल्ट को, उसके वचन को हल्का ना जानना। ठंडा पड़ रहा है, पड़े कोई गल नहीं, चली जाता है। बच्चों की ट्यूशना जरूरी है, हाँ, चाहे संडे क्लासा मिस करनी पवे। छड्डो संडे की रखे है, बच्चे पढ़नगे लिखनगे, ट्यूशना चंगिया जाएंगे, ताही कुछ अगे बननगे। मैंने देखा है लोगों को ऐसा करते हुए, और आज रिजल्ट भयंकर है, भयंकर से भयंकर। आज चीजें ऐसी है, ना ट्यूशन ना स्कूल, कुछ नहीं। प्रभु के वचन का इग्नोर करना बड़ा भयंकर रिजल्ट। उस टाइम ट्यूशन, आज कुछ नहीं कर सकता बंदा। क्या करेगी ऐसी ट्यूशनें, ऐसी क्लासें, ऐसे पढ़ाइयां जो प्रभु के वचन पे समझौता करें। क्या करेगा ऐसा पैसा जो आपको परमेश्वर की हजूरी से दूर कर दे? वो पैसा जल के नाश हो जाए। प्रभु की हजूरी पहले, प्रभु का वचन पहले, प्रभु का स्थान पहले, सारी चीजें बाद में। यहोशू कहता है चुनाव कर लो, तुमने क्या करना है। तुम लोग जो चुन लो जो तुमने करना है। संसार चाहिए, संसार चुन लो। संसार की ईश्वर चाहिए, वो चुन लो। पर मैंने चुनाव कर लिया है कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। आज चुनाव कलीसिया आपको करना है। क्या करोगे आप? क्या करेंगे आप? ठंडे प्रेम के विषय में आपसे बात करी, और क्या वजह है प्रभु को हल्का जानना, क्या रिजल्ट है इसका। काल नाश करूंगा। श्रापित ऐसे लोग, शर्म खाओ, पौलुस कहता है। इग्नोरेंस बहुत, मैंने उस दिन आपको नीति वचन में पढ़ाया था, हाँ, उस बंदे ने कहा कि मैंने क्यों परमेश्वर की बातों को अनसुना किया। हाँ, मैंने क्यों परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं लगाया। मैंने क्यों परमेश्वर की बातों से मन फिराया। आप समझ रहे हो? अगर 5 में, नीति वचन 5 का 11, इग्नोरेंस क्या कर सकती है? इग्नोरेंस एक बंदे की लाइफ में पछतावा लेके आती है। अनसुना, अनदेखा करना चीजों को, रिजल्ट पछतावा है, अफसोस है। क्यों 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 नहीं करा मैंने, क्यों नहीं सुना मैंने, क्यों अनसुना अनदेखा करा मैंने।
फ्यूचर। मैं वही बात कर रहा हूं, जो चुनाव आज करना है वो फ्यूचर को देके करना। जो डिसीजन आज लोगे वो अपना रिजल्ट जानकर लेना। 11 पढ़ो इसका। तो अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर शीश हो जाए तब ये कहकर हाय मारने लगे। क्या? अंतिम समय में। ध्यान दे, डिसीजन, निर्णय लेने की जो समय है वो अब है। हाँ, बट अब ये बंदा जिसने गलत निर्णय ले लिए है अब अंतिम समय पे आ गया। अब जब सब श्रमित हो चुके हैं, अब जब सब खत्म हो चुका है, अब कोई बदलाव वो कर ही नहीं सकता। हाँ, अब जो होना था वो हो चुका है। अब क्या क्या कह रहा है वही बंदा? पढ़ो आगे। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। कह रहा है उसने, अगर आप पढ़ो, उसने कहकर हाय मारी। उस बंदे ने क्या करी? कहकर हाय मारी। हाय मारना मतलब अफसोस किया, हाँ, पछतावा किया, रोया कि क्यों मैंने, पढ़ो, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया। शिक्षा से, प्रभु के वचन से कैसे बैर किया। मैनू नहीं चाहिए प्रभु का वचन, ले जाओ इनू, मैं तो खुश हाँ, मैं तो ठीक हाँ, मैं तो संसार विच बहुत प्रसन्न हाँ, मैनू नहीं चाहिए। कह रहे कि मैंने कैसे परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया। रिजेक्ट करना मतलब इग्नोर करना, एक साइड पे कर देना, लात मार देना, नहीं चाहिए मुझे प्रभु का वचन। वही बंदा अंतिम समय में क्या कह रहा है कि मैंने कैसे, मैं क्या कर दिया, मैंने क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने। वो पछतावा कर रहा है, हाय मार रहा है, मैंने क्यों नहीं सुना। पढ़ो आगे। हाँ, और डांटने वाले का कैसे तिरस्कार किया, कैसे रिजेक्ट किया, डांटने वाले को कैसे इग्नोर कर दिया। बोली जाओ मैं तो अड़ियल बंदा, मैं तो एम ही चलूंगा। हाँ, तिरस्कार किया। आपको आपके अगवे समझा रहे हैं, भाई समझ जा, देख ले, संगति च बनिया रहे, अगे गड्ढा है। नहीं, मैं तो ठीक हाँ, मैं तो एम ही चलांगा। मैंने कैसे तिरस्कार किया प्रभु के अगुवों की बातों का, मैंने अपने गुरुओं की बातों का, मैंने प्रभु के वचन की बातों का मैंने कैसे तिरस्कार किया। अब सब वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हाय मार रहा है, मैंने कैसे तिरस्कार किया है। पढ़ो। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी। प्रभु के अगुवों ने बोला तो था भाई बनिया रहा प्रभु दे विच, आप पाप छड़ दे, ये काम तेरे ठीक नहीं है, ये संगति तेरी ठीक नहीं है, छड़ दे, प्रभु विच लग जा। मैंने कैसे गुरुओं की बातें नहीं मानी, मैंने इग्नोर कर दी। बोला तो था, मेरे पास आए तो थे, परमेश्वर ने भेजा तो था मेरे पास, पर मैंने खुद जानकर भी उसे अनदेखा अनसुना कर दिया और मैं कहां पहुंच गया। रिजल्ट, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो भी निर्णय आप लोगे रिजल्ट को देके लेना, ऐसी ना ले लेना। रिजल्ट माइंड में रख के हर एक निर्णय लेना। प्रभु की सेवा करनी है, नहीं करनी है, रिजल्ट देके लेना, करना ये निर्णय। हाँ, प्रभु में बने रहना है, प्रभु को रिजेक्ट करना है, डिसीजन रिजल्ट देके करना। हाँ, प्रभु के अगुवों की बातों को हल्का जानना है या उनको सुनकर उन पे चलना है, रिजल्ट देख लेना। फिर जो चुनाव करना होगा कर लेना, वो आपके ऊपर है। आज मैं बात कर रहा हूं, रिजल्ट देख लेना। इग्नोर करना है, ये आपका चुनाव है, बट रिजल्ट को याद रखना कि क्या रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो करना है कर लेना। हालेलुया। पढ़ो आगे। अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। जो वचन प्रचार किया जा रहा सी, चलो बाहर चलिए, गल्ला मारिए, थोड़ी एक दो बिजनेस की गल्ला करिए। हाँ, की डील हो रही ने, की चल रहा है आपस में, चलो संडे का मिलते हैं आप, चलो बाहर थोड़ी गल्ला मारिए। वचन के टाइम पे वचन का तिरस्कार, चलो वॉशरूम जाके आइए, नाल गल्ला भी मारांगे, नाल थोड़ा उत्थे जाया। क्या है? वचन को जान के रिजेक्ट करना कि मैं सुना ही क्यों, फिर मैनू चलना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रभु की गल्ला जानना ही क्यों, फिर मैनू करनी ही नहीं पैन। उसने खुद रिजेक्ट किया। चलो कैंटीन वधिया समोसे ने, चलो जाके छड्डो वचन, अपना पेट का पहला सुख पालिए।
हाँ? जिन्होंने इग्नोर किया, चीजों का तिरस्कार किया। क्लियर क्लियर प्रभु का वचन लिखता है, गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया, ध्यान ही नहीं लगाया। चलो छड्डो ही की करना है, मतलब ध्यान मतलब कान ही नहीं लगाए, सुना ही नहीं, इग्नोर किया। इग्नोरेंस मैं आपको बता रहा हूं कितना भयंकर रिजल्ट ला सकती है। अनदेखा, अनसुना, ध्यान ही नहीं लगाया, छड्डो। कम्मा च व्यस्त, बहुत खुश हाँ, बहुत पैसा आ रहा है, हाँ ठीक है, ध्यान ही नहीं लगाया। भाई ध्यान लगा के रिजल्ट ना सुन ले। ये वो लोग हैं, ध्यान ही नहीं लगाया, फिर रिजल्ट क्या आ रहा है? हाय हाय मम्मी, हाँ हाय पापा, मैं क्यों नहीं सुनी, मैं क्यों अनदेखा करया, मैं क्यों अनसुना करया, मैं क्यों रिजेक्ट किया, आज मैं कित्थे पहुंच गया। भाई रिजल्ट जान ले, इग्नोर ना कर, रिजल्ट देख ले, फिर जो तू निर्णय लेना ले ली तू, एक बार रिजल्ट जान ले। समझ रहे हो कि नहीं? मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। हाँ, पाप दे विच खुश हाँ, गलत संगति दे विच खुश हाँ, नशे वाली यारियां पाके खुश हाँ, व्यभिचार करते हुए खुश हाँ। मैंने इग्नोर करके, इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करके मैं संसारिक बातों में लगा रहा। हाय कर रहा है, पछतावा कर रहा है, अफसोस कर रहा है, मैंने क्यों नहीं सुनी, मैंने क्यों गलत निर्णय लिए, मैंने क्यों बातों को इग्नोर किया। इग्नोरेंस पछतावे को लेके आती है, इग्नोरेंस अफसोस को लेके आती है, इग्नोरेंस हाय को लेके आती है। अब चुनाव आपने करना है कि क्या चुनाव लोगे। अंत पे जाके अफसोस करना है, पछतावे करने हैं, हाय मारनी है, या अंत में जाके प्रभु के वचन को पूरा करके प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु के नाम को जलाल देना है, परमेश्वर की प्रशंसा करके प्रभु के नाम की बड़ाई करनी है। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा भली है, तेरी दया भली है। आप आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में एंटर कर रहे हो। क्या चुनाव ले रहे हो? अंत में आनंद चाहिए या हाय चाहिए? अंत में अफसोस चाहिए या प्रभु की प्रशंसा और खुशी और शांति चाहिए? क्या चाहिए? आज चुनाव आपका है। प्रभु की बातों को इग्नोर करना है या प्रभु की बातों को स्वीकार करके उन पे चलना है? डिसीजन आपका है। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु की बातों को इग्नोर ना करो, प्रभु के वचन को सुनो, पर डिसीजन आपका है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे आगे रखे हैं। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तू जीवन का चुनाव कर, पर चुनाव तुझे करना है। ये प्रभु की चाहत है कि आप प्रभु के वचनों को स्वीकार करके उन पे चल के आप जीवन को प्राप्त करो, पर चुनाव आपका है। कहते हैं कि दोनों चीजें तेरे आगे, जीवन भी और मृत्यु भी, चुनाव तुझे करना पड़ेगा। प्रभु चाहता तो है कि तू जीवन का चुनाव कर, पर चुनाव आपका खुद का है। हालेलुया। इग्नोरेंस से बचे रहे। हालेलुया। अब हम कैसे बचे रह सकते हैं? इब्रानी 10:24, मैं इसे कंप्लीट करूंगा आज के वचन को। इब्रानी 10:24। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और प्रेम और भले काम
छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। मैंने बताया था अंत के समय में प्रेम ठंडा पड़ेगा, पर उस चीज से बचने के लिए, उस प्रेम को गर्म रखने के लिए, उस कंपैशन को वार्म रखने के लिए, तरस को वार्म रखने के लिए हमने क्या करना है? अंत के समय में प्रभु सॉल्यूशन भी देता है, आपने क्या करना है। और प्रेम, सबसे पहले प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, प्रेम में बढ़ावा देने के लिए और भले कामों में आगे बढ़ने के लिए, रूहों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए एक दूसरे को उकसाया करो। हाँ, उसको पीछे ना खींचो, उसके साथ लग के दोनों मिलके आगे बढ़ो प्रभु के कामों में, भले कामों में। हाँ, ठेके दे जान दे ले नहीं, या गलत रिलेशन बना दे ले नहीं। बाइबल में क्या है? परमेश्वर के भले कामों में आगे बढ़ो, एक दूसरे को उकसाओ, एक दूसरे को मोटिवेट करो कि आज चल आप सेवा करते हैं, आज चल आप सुसमाचार चला देन चलते हैं, आप संगति विच चलिए, आज वीरवार है, आज आप चलिए, आज मंगलवार आप चलिए संगति विच, भले कमा विच एक दूसरे को उकसाओ। इस एंड के टाइम पे अगर आप बचना चाहते हो, प्रभु के प्रेम में ठंडा नहीं पड़ना चाहते, तो ये बातें आपके लिए। अगर आप भयंकर रिजल्ट नहीं चाहते तो ये बातें आपके लिए है। प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे की चिंता, अपनी नहीं, स्वार्थी नहीं, एक दूसरे की चिंता। ये मेरा भाई चर्च नहीं जा पा रहा, इसके लिए मैं इंतजाम करूंगा, इसको किराए की दिक्कत आ रही है, मैं इसके लिए किराया लगाऊंगा, परमेश्वर के घर पहुंचाऊंगा। एक दूसरे की चिंता करनी। कोई चीज की नीड है, मैं साथ में हूं, भले कामों में एक दूसरे की चिंता करते हैं, उसमें बढ़ो। और आगे हम बढ़ते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ, इसका मतलब संगति में इकट्ठा होना ना छोड़ो। ये विश्वासियों के लिए लिखा गया है। हाँ, विश्वासी आज जैसे हम इकट्ठे हुए हैं, ये क्या है? एक हम जुट हो रहे हैं, एक संगति में हो रहे हैं। हाँ, इकट्ठा हो रहे हैं। जो प्रभु का वचन कह रहा है, हम प्रभु की उपासना करने के लिए, प्रभु के वचन के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। बाइबल में लिखा है, ऐसे इकट्ठा होना ना छोड़ो। इसका मतलब प्रभु कह रहा है, ऐसे इकट्ठा होना शुरू करो और बढ़ो इस इकट्ठा होने में। हालेलुया। इसमें लिखा है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। क्या समझाना है? संगति की महत्वता समझानी है, इकट्ठे होने की महत्वता समझानी है, परमेश्वर के घर में आना कितना जरूरी है उसको समझाना है, परमेश्वर में बने रहना है कितना जरूरी है उसको समझाना है। और आगे जब हम पढ़ते हैं, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक, बोलो और भी अधिक, बोलो और भी अधिक ये किया करो। क्या करना है? अधिक, हाँ, संगति में बढ़ना। हमने क्या पढ़ा था पहले कि जब तुम अंत के समय को निकट आते देखो तो संगति में बड़ा करना, संगति में ज्यादा इकट्ठा होया करना। और बाइबल में क्या लिखा है? आगे हम क्या पढ़ते हैं कि जब तुम इस दिन को निकट आता हुआ देखो तो और भी अधिक, और भी ज्यादा, और भी बढ़ चढ़ के इस काम को पूरा करो। क्या काम? इकट्ठा होना, संगति में आना, परमेश्वर के भवन में आना। हालेलुया। बड़ी तारीफ कट सुनाई दे रही है। क्या आप खुश नहीं हो प्रभु के भवन में? क्या आप खुश नहीं होते हो प्रभु के भवन में आके? हाँ, बाइबल में लिखा है अधिकतर बढ़ना। और मैं हैरान होता हूं, कुछ लोगों के लिए संडे आना इतना बड़ा चैलेंज है। प्रभु ने कहा संडे से बढ़ के इकट्ठा होना है। कुछ लोग संडे, मैं हैरान होता हूं बहुत बार, क्या बनेगा?
क्या होएगा? हाँ, शैतान को खुद अपने आप को दे रहे हैं। शैतान, हाँ जी तू कर, जो करना है कर ले। आप खुद कमिट कर रहे हो और आप कह रहे हो प्रभु बचा। कैसे बचा सकता है वो आपको? जिन चीजों को आप खुद सबमिट करो किसी को, प्रभु नहीं ले सकता। गाड़ी किसी और को दे दी और बोल रहे हैं प्रभु तू चला गाड़ी को। क्या चला लेगा प्रभु आपकी गाड़ी? अब समझ रहे हो? हम अपनी लाइफ संसार को कमिट किए हुए हैं और बोल रहे हैं परमेश्वर मुझे बचा, मुझे चला, मुझे बढ़ा। वो किमें बढ़ाएगा और किमें चलाएगा? तुसी अपनी शरीर संसारिक लालसा में छुपाए हुए ने तो तुसी प्रभु तो बढ़ोतरी मांग रहे हो। कैसे बढ़ा देगा वो आपको? वो प्रभु के कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने दी नहीं कंट्रोल में। कमिट करो अपने आप नु प्रभु नु। अधिकतर संगति में बढ़ो, क्योंकि अगर नहीं हो तो ठंडापन आएगा और रिजल्ट आएगा, पछतावा आएगा, अफसोस आएगा। आज अटैक कहां पे है? संगति में। संगति में आना कितना बड़ा चैलेंज है। विरोध का सामना, प्रेशर का सामना, कन्विंस नहीं है। आज शैतान का अटैक कहां पे है? छड्डो छड्डो कोई गल नहीं। संडे नु फोन आ गया, संडे नु मिलना है। आज संडे नु लाख रुपए दी करोड़ दी डील है। ठीक है जी, कोई गल नहीं, आप अगले संडे जाए आवांगे, आज डील करते हैं। कितनी चीजें शैतान लेके आता है आगे और लोग इग्नोर कर देते हैं। आपने प्रभु की बातों का इग्नोर कर दिया। जिदे प्लीक कितना सी वो ना बंदा दिखा, ना करोड़ दिखा, ना लख दिखा, ਤੁਹਾਡਾ वो गायब बंदा। और रिजल्ट जरूर दिखेगा ਤੁਹਾਨੂੰ, जो अनाज्ञाकारिता की तुसी, रिजल्ट जरूर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए सही चुनाव करो ताकि सही रिजल्ट पे पहुंचो। गलत चुनाव होएगा, अब समझ लो। हालेलुया। इग्नोर ना करो। आपको बोला जा रहा है ये आपके लिए है। मैनू क्यों बोलिया जा रहे हैं? मैनू क्यों दसिया जा रहे हैं? ताकि आप अंत में ये ना कहो कि मुझे बताया तो गया था पर मैंने सुनी नहीं, मुझे बताया तो गया था पर मैंने ध्यान नहीं लगाया। इसीलिए बताया जा रहा है। अब समझ रहे हो? मैंने इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया। इग्नोरेंस क्या कर सकती है? समझ जाओ, संभल जाओ, अभी भी है। वचन में क्या पढ़ाया मैंने आपको? जाग जाओ, जागरूक हो जाओ, अपनी आत्मिक नींद से उठ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संसार चुलझे ना रहो, प्रभु का आना निकट है। वो टाइम का वेट ना करो जहां पे आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ थक गए हो, आप कुछ नहीं कर सकते। डिसीजन अभी लेने वाला है। अभी चीजों को इंप्रूव कर सकते हो, अभी चीजों पे रिपेंट करके आगे बढ़ सकते हो। बाद में कोई सिर्फ रिजल्ट ही फेस करना पड़ेगा। अभी ध्यान लगा लो। हालेलुया। इतने लोग समझ रहे हैं? और अधिकतर अंत के समय में संगति में बढ़ो। एनी संगति क्यों लोड पई है? मंगलवार संगति, वीरवार संगति, जूम मीटिंग बच्चों वास्ते, जूम मीटिंग पार्टनर्स दे लिए, जूम मीटिंग लोगों दे लिए। इन्नी मीटिंग्स क्यों? ये वचन दे कारण। ताकि तुसी कल नूं ना कह दो प्रभु ਨੂੰ जाके प्रभु संगति नहीं सी, असी किमें जांदे, असी भी लेखा देना है। इन्नी संगति इसलिए ताकि तुसी लोग बन सको, तुसी लोग बने रहो, तोड़ा प्रेम ठंडा ना हो, तुसी शैतान दी जकड़न विच ना फसो। ये ताही इन्नी संगतियां ने, ताही रोज दिन रात लग्या रहना है, ताकि तुसी लोग खरे निकलो, बचाए जाओ ते अनंत काल दा जीवन यीशु दे नाल स्वर्ग दे विच व्यतीत करो। हालेलुया। मैं स्वर्ग जाना है, तुसी चुनाव कर लो, तुसी कित्थे जाना है? जाना है कि नहीं स्वर्ग? जाना है कि नहीं? फिर सही चुनाव करो, जीवन दा चुनाव करो, ओदी गल्लां दा चुनाव करो, वचन दा चुनाव करो। संसार नु इग्नोर करो और वचन नु अपने अंदर पालो। अब समझ रहे हो? एक आखिरी वचन मैं पढ़ूंगा, अगर आप निकालो नीति वचन 4 का।
नीति वचन 4 का 20। मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। मेरी बातें ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पे लगा। हाँ, अब समझ रहे हो, आपका कान कहां पे लगा होना चाहिए? प्रभु की बातों पर, वचन के ऊपर, परमेश्वर के कलाम के ऊपर। जब आप मुझे सुन रहे हो, आपका ध्यान प्रभु की वचन पे लगा हुआ है, आपके कान प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। तो प्रभु यही चाहता कि मेरा कान प्रभु के वचन के ऊपर लगा रहे। पढ़ो आगे। इनको अपनी आंखों की ओर ना होने दे। आंखों की ओट ना होने दे, इसका मतलब इस वचन को अपनी आंखों से ना जाने दे, इस वचन को अपनी आंखों से परे ना होने दे, इस वचन को अपनी आंखों के सम्मुख रख। आप बने रहो इस वचन, ये जब भी है हर जगह वचन ही वचन। आप वचन में बने रहो। आपके घर है तो आपके घर में वचन लगे हुए हैं, आपके घर में सीनरीज लगी हुई है वचन की। आप उठो सुबह वचन देख रहे हो, हाँ, ऑफिस में जाओ आप वचन देख रहे हो, हाँ, हर जगह बाइबल पढ़िए, आप वचन के साथ हमेशा वचन। आगे पढ़ो आगे। अपने मन में धारण कर, अपने हार्ट में बसा ले, इसे अपने मन में से डाल दे, इससे इसको सोख कर ले। हाँ, पढ़ो। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा, और क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का। हालेलुया। अगर ये इंस्ट्रक्शंस आपके पास है, आपने इनको इग्नोर नहीं किया, तो आपके जीवन रहने का कारण है। हालेलुया। जीवित रहना चाहते हो, जीवित कामों में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये रिजल्ट है। वचन को पकड़ना, प्रभु के कलाम को सुनना और स्वीकार करना। हालेलुया। और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का, हेल्थ, आपकी चंगाई इसमें छुपी है, वचन में छुपी है। आप समझ रहे हो कि नहीं? ये सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आंख से, अपने हृदय में, अपने कान, सारी चीजें इसमें। हालेलुया। अब समझ रहे हो कि नहीं? हर जगह इसमें लिपट जाना, अंदर बाहर वचन, प्रभु की और ध्यान लगाए रखना। संगति, सही लोग, जब सही संगति होएगी, बुरी संगति ऑटोमेटिकली कट होएगी। ये सही संगति नहीं होएगी तब बुरी संगति आप पे आकर्षित होएगी। समझ रहे कि नहीं? ओ आ गया सी यार, उन्हें हमें बोलिया सी, उन्हें मेरे तो एक गलत काम कराता, उन्हें कर देता, उन्हें ताक कराया क्योंकि तुसी सही संगति च नहीं बने होए सी। तुहानू चर्च आना चंगा नहीं लग रहा सी, चर्च जाने दा टाइम नहीं मिल रहा सी। अब समझ रहे हो? अपनी आंखों की ओट से अलग ना होने देना, अपने कान वचन पे ध्यान लगाए रखना और अपने मन में, अपने हार्ट में वचन भरे रहना। हालेलुया। और जो आप एक रसगुल्ला, जो स्पॉन्ज रसगुल्ले होंगे ने आप मार्केट च मिलता है, हाँ, जो जूस, जो पल्प होंगे, जूस जो अंदर होंगे, जो अंदर सुकड़िया होता है, जब आप उसको निकालते हो तो वो सारा जो सोल्यूशन होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। हाँ, तो प्रभु चाहता है कि हम वैसे ही वचन अंदर बाहर हमारे भर जाए, कि जहां से चीजें आए, जहां से चम्मच आए, वहीं से वचन ही बाहर निकले। जहां से परिस्थितियां का चुभन आए, वहां से वचन ही बाहर और निकले और काम करे। हालेलुया। तो जहां से भी पकड़ लो, वहां से वचन ही बाहर आ रहा है, वहां से प्रभु का कलाम ही बाहर आ रहा है। आप भरे हुए हो, जहां मर्जी से ले लो, इधरों ले लो, उधरों ले लो, वही बाहर निकल रहा है। हालेलुया। अब समझ रहे हो कि नहीं? वचन से भर, वचन को लेना, इंस्ट्रक्शंस को सुनना। हालेलुया।